स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ इन्फो द मेडिकल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, किसे होता है, क्या कारण होते हैं एनीमिया होने के, यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया होता है तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, व्यक्ति को क्या परेशानी हो सकती है, साथ ही इसमें क्या जांच कराई जा सकती है, कैसे इससे बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, आपके नॉलेज को बढ़ाए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनीमिया क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एनीमिया वह कंडीशन होती है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, या फिर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, उसकी मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है, तब यह स्थिति जो है वो एनीमिया कहलाती है। यदि बात करें किसी स्वस्थ एडल्ट व्यक्ति की तो उसमें हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होता है। वहीं महिला में 12 ग्राम से लेकर 16.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक होता है, और वहीं आरबीसी की जो क्वांटिटी होती है वो 4.5 to 5 मिलियन जो है होती है। वहीं बच्चों में जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा जो है वो एडल्ट्स की तुलना में ज्यादा होती है। जब किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए या आरबीसी की लेवल कम हो जाए या फिर इन दोनों का लेवल जो है एक साथ कम हो जाए तो वह स्थिति जो है एनीमिया कहलाती है। और हमारे भारत देश में लगभग 60 से 70% महिलाएं जो हैं वो एनीमिक होते हैं। बात करेंगे सिम्टम्स की। यदि किसी व्यक्ति में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्ति में मोस्ट कॉमनली जो है वो थकावट देखने को मिलता है। व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, जरा सा काम करने पर उसे ज्यादा से ज्यादा जो है वो थकावट का अनुभव करने लगता है। इसके अलावा उसके सिर में दर्द होने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसे चक्कर आ सकता है। बैठा हुआ है, खड़ा होने पर अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है, चक्कर खाकर व्यक्ति गिर सकता है। जरा सा दौड़ने पर या सीढ़ी चढ़ने पर व्यक्ति जो है वो हांफने लगता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम होने पर ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक नहीं पहुंचता और व्यक्ति को चक्कर आ जाती है। व्यक्ति को सिर में दर्द होने लगता है, साथ ही सिर में भारीपन का अनुभव होता है, और व्यक्ति की जो एकाग्रता होती है वो कम हो जाती है। यदि पढ़ाई करता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कोई कार्य करता है तो कार्य करने में मन नहीं लगता। इसके अलावा व्यक्ति जो है ज्यादा एनीमिक हो जाता है तो उसे बैठे बैठे भी सांस फूलने लगता है। व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हृदय जो है बहुत ज्यादा धड़कने लगता है, और जिसकी वजह से व्यक्ति को एरिथमिया भी हो सकता है, जिसमें कि जो धड़कन होता है वो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, और हृदय का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है व्यक्ति को फेस करना पड़ सकता है। इसका प्रभाव जो है स्किन पर भी देखने को मिलता है। आंखों में जो व्हाइट वाला एरिया होता है उसमें येलोनेस दिखाई देता है, साथ ही व्यक्ति का स्किन जो है वो थोड़ा सा पीलापन दिखाई देता है, साथ ही व्यक्ति को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ ही व्यक्ति के जो नाखून होते हैं वहां पर भी पीलापन या व्हाइट जो है वो दिख सकता है, क्योंकि जनरली जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल क्वांटिटी में होता है तब ये रेडिश या पिंक कलर का जो है दिखाई देता है। लेकिन जब ये हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या ब्लड कम हो जाता है तब हमारा जो स्किन होता है वो पेल येलो हो जाता है या फिर व्हाइट कलर का हो जाता है। बात करेंगे एनीमिया होने के या खून की कमी होने के कारण क्या होते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है वो सारी हड्डियों में बोन मैरो द्वारा होता है, लेकिन एडल्ट्स में बोन मैरो जो फीमर की हड्डी होती है उनके बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसके यदि कारण की बात करें तो पहला कारण होता है कि बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ही ना करे। तो इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है उसमें स्पेस नहीं रहता, कुछ अन्य एलिमेंट्स या कुछ अन्य तत्व जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पाता। इसका दूसरा कारण ऐसा होता है कि इसमें जो
कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई अन्य जगह पर कैंसर है तो वो बोन मैरो में आकर डिपॉजिट हो जाता है, तब भी ब्लड का प्रोडक्शन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। बोन मैरो को ब्लड के प्रोडक्शन के लिए जिन तत्वों की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, यदि व्यक्ति जो है उन तत्वों को के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, जैसे कि बोन मैरो को ब्लड फॉर्म प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन की, प्रोटीन, जिंक, कॉपर, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इनकी एक निश्चित मात्रा जो है प्रतिदिन में आवश्यकता होती है। लेकिन यदि व्यक्ति जो है पूरा डाइट लेता है या अपनी डाइट से इन तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाता, तब भी बोन मैरो जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि बॉडी की डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी की स्थिति जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे को पलने और बढ़ने के लिए, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए अधिक आयरन जो है वो महिला को चाहिए होता है। तो जब डिमांड ज्यादा हो जाए तब भी आयरन की या ब्लड की कमी हो सकती है। इसके अलावा लो एब्जॉर्प्शन, यदि ज्यादातर देखने को मिला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके इंटेस्टाइन में वर्म्स हो जाते हैं, कृमि पड़ जाते हैं। तो ये कृमि क्या करते हैं कि जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं, जो भी आयरन विटामिन लेते हैं, वे कृमि जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और शरीर में, उस बच्चे के या व्यक्ति के शरीर में नहीं लग पाता, जिसके चलते ब्लड की कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर व्यक्ति को कोई लीवर या किडनी में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, जिसके चलते उसे लंबे समय से एंटीबायोटिक्स या नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो चलाई जा रही है, तो जिसके चलते भी व्यक्ति में ब्लड की कमी हो जाती है। इसका अगला कारण है ब्लड सेल्स का जल्दी से नष्ट हो जाना, यानी कि बोन मैरो जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड प्रोडक्शन कर रहा है, ब्लड तो बॉडी में बन रहा है, लेकिन जैसे ये शरीर में जाता है तो वहां पर किसी कारणवश ये जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। नॉर्मली आरबीसीज की लाइफ जो है 120 डेज होती है, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति में स्टमक का या पेंक्रियास का अल्सर हो गया, या किडनी में या लीवर में किसी प्रकार का कोई घाव बन गया है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते प्रॉब्लम हो सकता है। बड़े बुजुर्गों में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या कैंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्टमक में किसी प्रकार का कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि महिलाओं में जो है सर्वाइकल कैंसर है, या उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं तो उस समय हेवी ब्लीडिंग होने के कारण, या फिर नॉर्मली जो है लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस हो जाता है और फिर व्यक्ति को ब्लड की कमी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को हेमोरॉइड्स यानी कि बवासीर की प्रॉब्लम है, उससे लगातार ब्लीडिंग हो रही है एक लंबे समय तक, तब भी ब्लड की कमी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या ट्रॉमा, एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से भी काफी मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। कुछ आनुवंशिक कारण जैसे कि थैलेसीमिया है, जिसमें कि कुछ थैलेसीमिया के कई प्रकार होते हैं, कुछ थैलेसीमिया कम खतरनाक होते हैं, कुछ ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो थैलेसीमिया में भी ब्लड सेल्स होते हैं वो लगातार टूटते जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो सकती है। सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें जो ब्लड आरबीसीज के जो सेल्स होते हैं उसका आकार जो है गोलाकार ना होकर सिकल यानी हंसिया के आकार का हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति में ब्लड की कमी हो सकती है। बात करेंगे इसमें टेस्ट कौन कौन सा किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो सीबीसी कराया जा सकता है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एमसीवी, एमसीएच, सारी चीजों को देखा जाता है। हेमोग्लोबिन लेवल जो है इसमें देखा जाता है। और इसके अलावा यदि व्यक्ति जो है कैंसर सस्पेक्टेड है, उसमें बोन मैरो का जो बायोप्सी भी किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें देखा जाता है कि कहीं ब्लड के सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, आरबीसीज तो इसमें नहीं जा रहा है। स्टूल टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि आरबीसीज की संख्या देखी जाती है। इसके अलावा उसमें पैरासाइट्स देखा जाता है, जो कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उन पैरासाइट्स की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्सरे वगैरह भी किया जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि एनीमिया होने के कारण क्या है या कितना व्यक्ति जो है एनीमिक होता है।
बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया पता चल जाता है, उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है पूर्ण रूप से उसके कारण पर डिपेंड करता है। यानी कि व्यक्ति को किस कारणवश एनीमिया की प्रॉब्लम हुई है, उस कारण को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर जो एनीमिया है वो भी ट्रीट हो जाता है। मोस्टली जो है हमारे देश में क्या करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसे एनीमिया है, तो जनरली वो आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स जो है वो खुद से ही लेकर खाने लगता है, और व्यक्ति का जो है एनीमिया ठीक भी हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर व्यक्ति जो है वो विटामिन B12, विटामिन B9, फॉलिक एसिड और जो आयरन है इसी डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं, जिसके चलते व्यक्ति जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन बहुत कम केसेस भी ऐसे भी होते हैं जिनमें कि व्यक्ति जो है अपने प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, यदि वे डॉक्टर के परामर्श के बिना ही आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो यदि व्यक्ति आयरन की कमी का शिकार नहीं है, लेकिन उसके अन्य कारण हैं जिसकी वजह से उसे एनीमिया हुआ है और वो अधिक मात्रा में आयरन का सेवन कर लेता है, तो ये आयरन जो है वो आपके लीवर में जाकर डिपॉजिट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है और आपके लाइफ को खतरा हो सकता है। तो कभी भी बगैर डॉक्टरी परामर्श के खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि व्यक्ति में विटामिन B9, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 या आयरन की कमी के चलते खून की कमी हुई है, तो आपके डॉक्टर जो है वो आपको इनके सप्लीमेंट्स देते हैं और जिसको रेगुलर चलाना रहता है। और यदि किसी व्यक्ति में हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो कम है, बहुत ज्यादा ही कम है, तो आपको कुछ इंजेक्शंस भी इसके फॉलिक एसिड के लगाया जाते हैं, आयरन सुक्रोज भी लगाया जाता है। हालांकि ये डेंजरस होता है, डॉक्टर के देखरेख पर ही लगाया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही कमी है, बहुत ज्यादा सीवियरिटी है, तो उनको ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है वो कारण पर ही डिपेंड करता है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम हुई है, तो सबसे पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाई जाती हैं। जब तक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा, या किसी को कैंसर है, कैंसर ठीक नहीं होगा, तब तक व्यक्ति में जो खून की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। आपका जो कारण है वो ठीक हो जाने पर आप ऑटोमेटिकली आपकी एनीमिया जो है वो क्योर हो जाती है। यदि वर्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो वर्म्स को पहले किल करना होता है, जिसके बाद ही आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है। तो ये चीजें होती हैं। यदि व्यक्ति को थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इसकी मेडिसिन नहीं होती, लेकिन आपको जो है आयरन युक्त चीजें हैं, फॉलिक एसिड युक्त जो चीजें हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, उनका सेवन आपको बढ़ाना पड़ता है। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, अनार है, चुकंदर है ना, जो अंकुरित बीजे हैं, नट्स हैं, इनकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ती है, अपने डाइट में शामिल करनी होती है, जिससे कि आपको खून की कमी में सुधार देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।